बैरिस्टर अली जफर ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है इमरान खान साहब के करप्शन वाले केस के मामले में। वो सुनते हैं, फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब के मेरे दो सवाल हैं जी। जो सर 190 मिलियन पाउंड्स का ये कहना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जबकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है तो ये केस ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। क्या डोनेशन देना जुर्म है? अगर डोनेशन देना जुर्म है तो जितने अस्पतालों को हम डोनेशन देते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज को हम, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसे देते हैं, वो जुर्म है। केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस सोलंकी साहब, एक तो वर्ष तरीन इलेक्शन करवाया आपने, ये आपके साथ आपको लगता है ये दाग और धब्बा जिस तरह कहा जा रहा है वो तो धुलेगा नहीं, इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? और ये दूसरा, ये तो चैरिटी है भाई, चैरिटी को कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया यार आप लोगों ने। मुल्क में चैरिटी कौन करेगा आइंदा से? सोलंकी साहब। कामरान, आपसे, मुझसे और इरशाद भट्टी से जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तवक्को रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम आधा और पौना सच नहीं बोलेंगे, सही बात पूरा है, सच बोलेंगे। ये बात मैं आपसे एग्री करता हूं। तारिक मेरे भाई, वो तो सियासतदान हैं, सियासतदान मुख्तलिफ तरह की बातें करते रहते हैं। ठीक। लेकिन जब मेरे भाई जो हैं, आपके जो मुस्तकिल मेहमान हैं भट्टी साहब, वो ऐसे ऐसे टुकड़े निकाल के लाते हैं, बात मरियम की हो रही है। वो जी भुट्टो साहब जो है वो इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे। एक 30 साल नौजवान जिसकी अपनी कोई जमात नहीं थी, मुल्क की मार्शल्ला में किसी वजह से वो वज़ीर बन गया हादसाती तौर पर। उसकी उस एक्शन और उसके बाद जब उसने अपनी जमात बनाई और जो कुछ मुल्क को इस मुल्क को दिया, उसका मवाजना करना नाइंसाफ़ी है। मवाजना करें उस 60-70 साल के बंदे से जो इस वक्त अडियाला में है, जिसने 26 साल नाम नहाद जदोजहद की थी, जो परवेज़ मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, उसके फ्रॉड रेफरेंडम की जिसने हिमायत की। भट्टी साहब ने किस दिन उसकी मजम्मत की है? अभी आप बात करें जी 8 फरवरी पे हम एहतजाज करेंगे। 8 फरवरी के बाद जो एहतजाज करना था वो 9 फरवरी को करना था, इस साल करना था, अगले 2025 में नहीं करना था, वो 24 में करना था। ये बात फवाद चौधरी खुद कह चुके हैं। ये अब उनको याद आ गया कि ये फ्रॉड इलेक्शन था। 3 दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने इनकी जो महबूब हुकूमत है, जो 80 करोड़ रुपए का बच्चों का दूध हजम कर गई, जो आज की खबर है। भट्टी साहब पिछली हुकूमत पर, तारिक भाई की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये हुकूमत बच्चों का दूध चोरी कर गई। आज मैं सुनना चाहता था कि भट्टी साहब कहें कि जो गंडापुर की हुकूमत है, जो पीटीआई की हुकूमत है, जो इनके महबूब कायद की हुकूमत है, वो 80 करोड़ रुपए का बच्चों का दूध पी गई, जिसको मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये जाली हुकूमत है। इस इलेक्शन पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। साद रफ़ी के ख्याल में ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, खुरम दस्तगीर के हवाले से ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, राना सनाउल्लाह के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ़ है। उसके लिए हमारे सियासतदानों ने जो इदारे बनाए हैं वहाँ जाएं। इलेक्शन बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन काकड़ में भी नहीं कराए। हमारा काम उनको वो तमाम चीज़ें देना था, इलेक्शन कमीशन ने कराना था। इनसे पूछे कि जो मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसको किसने लगाया था? तमाम मुखालफत के बावजूद उस बंदे का नाम इमरान खान है, जो कि अडियाला में बैठा। ये बात सही कह रहे हैं आप। और शेख रशीद ने सिफारिश की थी। तारिक भाई, आप ये बता दीजिए कि जो आज बैरिस्टर अली जफर साहब भी फरमा रहे थे, और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो ये सारा मामला देख रहे हैं, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का है, जिस तरह चैरिटी के साथ दो बातें हैं जी। पहले मैं बैरिस्टर अली जफर साहब की बात करूंगा। बुनियादी तौर पर बैरिस्टर अली जफर साहब जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर कोई शख्स किसी के घर में चोरी करे और वो चोर पकड़ा जाए तो उसके बाद वो पुलिस से और अदालत से सबसे पहले ये अपील करे कि जज साहब मेरी चोरी का हिसाब बाद में लें, पहले ये हिसाब लें कि जिस शख्स के घर में मैंने चोरी की है वो पैसा जो उस घर में पड़ा था वो शख्स ने कैसे कमाया। पहले FBI उसकी तहकीकात करे, उसके बाद मैंने जो चोरी की है उस जुर्म की बात की जाए। बैरिस्टर अली जफर साहब ये बात कर रहे थे। ठीक है, बरतानिया में अगर ये बात हुई है, जुर्म हुआ है, बरतानिया में कोई शख्स, ओ भाई जुमे तक फैसला आ जाएगा। जुर्म तो हो गया, फैसला हो गया कि अभी तक वो कोई जुमे तक फैसला आप कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर फील्डिंग लगा रहे हैं। होगा 70 से 80 अरब रुपया
वो बरतानिया की हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया था अच्छा, कि ये कौमी खजाने में जमा कराएं, इसलिए ठीक है। नहीं दिया था। जुमे को फैसला आ जाएगा, आप कह रहे हैं जुमे को फैसला आ जाएगा। और एक शख्स को आप ये पैसा दे दें और वो अपने तारिक भैया जुमे को फैसला आ जाएगा, ये हम सुन सुन के कान पक गए आपकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को केस आपका ये। कामरान भाई कोई जवाब नहीं दे सकता, फैसला देना अदालत का काम है और अदालत के जज साहब का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने तो मजाक बनाया है सर, मेरी बात सुने, हमारे पैसों से अदालतें चलती हैं, उनको कह के टाइम वेस्ट ना करें, कौम का फैसला दे, ये क्या बात हुई? एक आप तरमीम लाने के माहिर अदालतों को रेगुलेट करने के लिए अब आप ये बाउंड करें अदालतों को। बात कर रहा हूँ नहीं, एक तरमीम लेकर आए कि अदालतें जो हैं वो कौम का पैसा ज़ाया नहीं करेंगी, जब फैसला हो चुका तो सुनाया जाएगा। ये आप एक तरमीम लेकर आए। जी जी, बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रही अच्छा क्या बात हो रही है। मेरी बात समझ मैं आपके सामने ये नुक्ता रखना चाह रहा हूँ जी, मैं ये नुक्ता रखना चाह रहा हूँ कि अदालत मुज़ाकरात से मुंसलिक या उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात दो सियासी जमातें कर रही हैं। ओहो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ फैसला आना चाहिए ना सर, मेरिट पे देगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। मैं भी आपकी हाँ में हामिला आ रहा हूँ। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि अभी जो आपके प्रोग्राम में बातें हुई हैं कामरान भाई, इसमें 80% बातें माजी की हुई हैं, ठीक है। मिर्ज़ा साहब की हुई हैं, अयूब खान की हुई हैं, भुट्टो साहब की हुई हैं, डैडी फूफा मासी डिस्कस हुआ है। एक्चुअली वो मैंने लफ्ज़ यूज कर दिया ना मादरे मिल्लत का, इनमें इनका कसूर नहीं है। भट्टी साहब जुमे को फैसला आ जाएगा। नहीं, अभी भी वो कह रहे थे जनाब डैडी किसने किसको कहा और उसने किसको लेटर लिख दिया सिकंदर मिर्जा को। सर भुट्टो साहब देखें, भुट्टो साहब ने डैडी कहा या डैडी नहीं कहा, मैं आपको बता दूं आपको। एक बात मुझे करने देना कमरान भाई, आप बात ही नहीं करने अच्छा, दे रहे। बताएं, मुझे मुकम्मल तो करने दें। जी बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माजी में जिंदा रहना छोड़ें, माजी के किस्से छोड़ें, तानाज़नी छोड़ें, इस मुल्क के इश्यूज को कैसे आगे रिजॉल्व करना है उस पर बात किया करें। ठीक है, डिबेट ये हो कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। मैंने आपसे ना अभी मैंने और भट्टी साहब ने ब्रीफिंग लेनी है अगले हफ्ते। अब आपने मैं बताना प्रोग्राम कैसे करना है हमने।